लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए IBC 24 के 100 रिपोर्टर पल पल का अपडेट आपको देंगे। तो अब से कुछ देर बाद नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतों की गिनती शुरू होगी। सबसे पहले डाक मत की गिनती होगी और इसके बाद फिर EVM का पिटारा खुलेगा। करा लो, आपका फोन ही नहीं लग रहा है। और ये जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, बीजेपी की प्रत्याशी मीनल चौबे जो आज परिणाम से पहले पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित रूप से प्रत्याशियों की धड़कनें तेज हैं, जनादेश का सभी को इंतजार है। अब थोड़ी ही देर में, लगभग आधे घंटे बाद मतगणना शुरू होगी। पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी और इसके बाद फिर EVM से वोटों की गिनती होगी। हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला भी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और निश्चित रूप से हमारे संवाददाता बीजेपी प्रत्याशी से बात करेंगे कि किस तरह से उनको आज परिणाम की उम्मीद है। हालांकि दोनों ही दलों ने यहां पर जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त वो नजर आ रहे हैं। अपनी अपनी जीत का उन्होंने दावा भी किया है। संदीप हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े। संदीप, आज परिणाम का दिन है, निश्चित रूप से सभी प्रत्याशियों की धड़कनें इस वक्त बड़ी होंगी। मीनल चौबे आपके साथ हैं, क्या कह रही हैं वो जीत को लेकर, कितना आश्वस्त हैं? चलो, संदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, आज परिणाम का दिन है, रिजल्ट का दिन है, निश्चित रूप से सभी प्रत्याशियों की धड़कनें तेज होंगी। मीनल चौबे आपके साथ है, क्या कह रहे हैं जीत को लेकर, कितना आश्वस्त हैं वो? जी बिल्कुल, देखिए आज दोपहरी तक ये रुझान समझ में आ जाएगा कि कौन होगा रायपुर का महापौर। भाजपा की प्रत्याशी मीनल चौबे जी हमारे साथ हैं। आज दोपहरी तक समझ में आ जाएगा कौन बनेगा महापौर। जो बीती रात थी, क्या तनावपूर्ण रही कि आश्वस्त हैं, चिंता मुक्त रहे, कैसा रहा? दोनों है। मतलब एक साइड से सोचती हूँ, कार्यकर्ताओं की मेहनत देखती हूँ और पब्लिक का रुझान देखती हूँ तो थोड़ा आश्वस्त भी रहती हूँ कि जीत जाऊँगी। और तनाव तो रहेगा ही, जब तक परिणाम आ नहीं जाता, जब तक बैलेट पेपर खुल नहीं जाता है, तब तक थोड़ा सा तनाव तो है। अच्छा, 11 तारीख को वोटिंग हो चुकी, लगभग 4 दिन बीत चुके हैं। फीडबैक आया होगा जनता का, एजेंट्स का, आपके जो है भाजपा कार्यकर्ताओं का, पार्टी ने भी एक एनालिसिस किया होगा, तो क्या समझ में आ रहा है ऑफिशियली, आप लोग को क्या लग रहा है? बहुत खुशी की बात है और बहुत हर्ष की बात है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जो भी फीडबैक है, चाहे जिस साइड से भी आप बोल रहे हैं, पब्लिक का रुझान है और जो पार्टी के जो एनालिसिस जो किए हैं, तो सबसे मुझे अभी तक तो पॉजिटिव फीडबैक ही मिला है। और मतदान थोड़ा कम हुआ है तो उससे थोड़ा असर पड़ सकता है, मगर जीतने के लिए आश्वस्त हूँ मैं। अच्छा, एक बात ये माना जाता है कि शहरों में जब कम मतदान होता है तो अर्बन या सोसाइटीज या जो बोलते हैं कि अपर मिडिल क्लास आदमी है वो कम निकलता है वोट डालने, और उसे भाजपा का भी वोट माना जाता है। ये माना जाता है कि जो बस्तियों का वोट है भाई वो कांग्रेस को ज्यादा पड़ता है, ऐसा कांग्रेस सोचती है। तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अस्वस्थ है कि अगर कम वोटिंग हुआ है अगर, तो फिर कांग्रेस को फायदा है। देखिए, इस बार ऐसा नहीं हुआ है। पब्लिक वोट डालने निकली है, मगर कहीं ना कहीं उनका नाम डिलीट हो गया था या उनका नाम नहीं था, या एक घर के सदस्यों के 4 सदस्य हैं तो चारों का नाम अलग अलग सेंटर में हुआ। मतदान कम होने का एक कारण ये भी है कि लोग घर से बाहर निकले मगर उनको मतदान करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ और मतदान जो कम हुआ।